भगवती जगदम्बा आद्या शक्ति परमेश्वरी भुवनेश्वरी योग माया परमेश्वरी महालक्ष्मी सच्चिदानंद स्वरूपिणी देवी जी को मैं प्रणाम करता हूँ। तो हम श्रीमद् देवी भागवत पुराण के छठे स्कंद में पढ़ रहे हैं कि भगवान विष्णु भी है घोड़े, महालक्ष्मी भी है घोड़ी, तो है वंशी। उनसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम है एक वीर, और अब वो एक वीर बड़ा हो गया। उसके माता पिता तो स्वर्ग चले गए अपने कर्मों से, तो महाराज हरिवर्मा रानी सहित वन में गए। उन्होंने इंद्रियों पर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लिया और मैनाक पर्वत के शिखर पर उनका तृतीय वानप्रस्थ आश्रम व्यतीत होने लगा। तो मैनाक पर्वत पार्वती जी के भैया हैं, मैनाक नाम है उनका। तो क्योंकि वो पर्वत पुत्री पार्वती जी स्वयं एक पर्वत है, और उनके भाई मैनाक जो वो भी एक पहाड़ है, तो पार्वती भी एक पहाड़ी है। तो पार्वती जी उमा पार्वती वो हिमवान पर्वत की पुत्री हैं और स्वयं भी एक पर्वत हैं। तो वे जंगली पत्ते और फल खाकर निरंतर भगवान शंकर की आराधना में जुटे रहे। इस प्रकार रानी सहित राजा की दिनचर्या चलने लगी। प्रारब्ध कर्म शेष होने पर उनका पांच भौतिक शरीर शांत हो गया। तो वो राजा हरिवर्मा जो उनको उठाकर लाए थे एक वीर को, तो वो अपने शुभ कर्म के प्रभाव से वो स्वर्ग चले गए। तो पिताजी का स्वर्गवास हो गया, यह सुनकर है एक वीर ने वैदिक विधि के अनुसार उनका और्ध्वदेहिक संस्कार किया। तो मरने पर जो संस्कार किए जाते हैं, तो ये तो गरुड़ पुराण में बहुत विस्तार से दिया हुआ है, जो प्रेत क्रिया कैसे की जाती है। वे बड़े धर्मज्ञ पुरुष थे और वे मेधावी राजकुमार पिता से मिले हुए राज्य पर शासन करने लगे। तो वो तो उनके एक प्रकार से धर्म पिता थे, जो तो विष्णु भगवान उनके पिता हैं और उनकी माता लक्ष्मी जी हैं। तो सर्वोत्कृष्ट राज्य के अधिकारी होने पर उन्हें भांति भांति के भोग सुलभ हो गए। तो जो भी राजा लोग जो राजसी भोग भोगते हैं वो सब उन्होंने भोगने प्रारंभ कर दिए राजा एकवीर ने, और मंत्रिमंडल उनका बड़ा सम्मान करता था। तो एक बार की बात है, प्रतापी राजा एकवीर बहुत से मंत्री कुमारों के साथ घोड़े पर सवार होकर गंगा जी के तट पर गए। गंगा नदी के तट पर पहुंचे, देखा फलों और फूलों से लदे हुए मनोहर वृक्ष वहां शोभा पा रहे हैं। कोकिलों की ध्वनि और भौरों की गुनगुनाहट से उन वृक्षों की अनुपम शोभा हो रही थी, और वहां मुनियों के अनेक दिव्य आश्रम थे। निरंतर वेद ध्वनि हो रही थी। हवन के धुएं से आकाश भर गया था। तो वो आश्रम दिव्य थे, दिव्य स्तर के आश्रम थे। तो जहां तहां मृगों के छोटे बच्चे छलांग मार रहे थे। धान की बहुत सी पकी हुई क्यारियां थीं। ग्वालिनियां उन खेतों की रक्षा पर नियुक्त थीं। तो वो ऋषि भी रखते थे अपने यहाँ कर्मचारी, क्योंकि उनको राजाओं से अच्छी दक्षिणा प्राप्त होती थी, क्योंकि वो विद्वान थे, दिव्य स्तर के ऋषि थे, तो उनको दक्षिणा भी अच्छी प्राप्त होती थी। तो वो सेवक सेविकाओं को भी रखते थे अपने यहाँ पर। फूले हुए कमलों से सुशोभित बहुत से सरोवर और मन को लुभाने वाले वन भी दृष्टिगोचर हुए। अब कौन कौन से वृक्ष पर उनकी दृष्टि पड़ी? अशोक, चंपा, कटहल, बकुल, तिल, नीम, फूले हुए पारिजात, साखू, ताल और तमाल। तो ये सब वृक्ष वहां पर हैं उन आश्रमों के आसपास। कुछ दूर आगे बढ़ने पर उन्हें खिला हुआ कमल दिखाई दिया, उससे उत्कट गंध निकल रही थी, बड़ा ही सुगंधित कमल। तो राजा एकवीर ने देखा कि वहीं जल के दक्षिण भाग में कमल के समान नेत्र वाली एक सुंदरी कन्या फूट फूट कर रो रही है, और उसके शरीर की कांति सुवर्ण जैसी थी, सोने जैसी उसकी त्वचा। मनोहर केश थे, शंख के समान ग्रीवा थी। ओठ ऐसे जान पड़ते थे मानो बिंबा फल हो। बिंबा फल वो जंगल जलेबी होती है जो होठ के आकार की होती है, मीठी होती है। कमर पतली थी, नासिका बड़ी सुंदर थी, उसके प्रायः सभी अंग मनोहर थे। वह सखी से दूर होकर अत्यंत दुख पूर्वक विलाप कर रही थी। उसकी आंखों से आंसू निरंतर गिर रहे थे, और उस निर्जन वन में वह फूट फूट कर रो रही थी। जान पड़ता था मानो कुरुरी पक्षी विलाप कर रही हो। ऐसी स्थिति में पड़ी हुई उस कन्या को देखकर राजा एकवीर ने उससे शोक का कारण पूछा। सुनसे, तुम अपना परिचय दो, कौन हो? शुभानने, तुम्हारे पिता कौन है? सुंदरी, बताओ, तुम गंधर्व अथवा देवता की कन्या तो नहीं हो? तुम्हारे रोने का क्या कारण है? बाले, तुम कैसे अकेली खड़ी हो? पिक स्वरे, तुम्हें यहाँ किसने छोड़ रखा है? इस समय तुम्हारे पतिदेव अथवा पिता कहाँ चले गए हैं? अब तुम मेरे सामने अपने दुख का कारण व्यक्त करने की कृपा करो। तुम बताओ तो सही कि क्या बात हुई है। मैं सम्यक प्रकार से तुम्हारा दुख दूर करने के लिए तैयार हूं। तनवंगी,
निश्चित है मेरे राज्य में किसी को कोई दुख सताता नहीं है, मेरी प्रजा को दुख है ही नहीं। इसमें ना चोर का भय है, ना राक्षस का भय है। मैं इस भूमंडल का नरेश हूँ, मेरे शासन काल में भयंकर उत्पातों का होना असंभव है। जो विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी के पुत्र एक वीर हों, उनके राज्य में भला उत्पात कहाँ से हो जाएंगे? कहीं किसी को बाघ अथवा सिंह भी किंचन मात्र भय नहीं पहुंचा सकते। वामोरु, असहाय होकर तुम क्यों बिलख रही हो? तुम्हें क्या दुख है? मुझसे बतलाओ। कांते, जगत में प्राणियों के दैविक और मानुषिक अत्यंत दुख को दूर करना मेरा प्रधान कर्तव्य है। मैं इस अद्भुत व्रत का बड़ी तत्परता से पालन करता हूं। विशाल लोच ने, बताओ, तुम्हारी मानसिक चिंता मैं अवश्य दूर कर दूंगा। तो इस प्रकार राजा एक वीर ने जब आश्वस्त किया तो वो कन्या, मधुर भाषणी कन्या कहने लगी, राजेंद्र सुनिए, मैं अपने शोक का कारण बता रही हूँ। राजन, विपत्ति न हो तो प्राणी क्यों रोए? जब कोई विपत्ति मुसीबत ऐसी आती है कि जिसका निवारण नहीं सूझता, तब रुलाई छूटती है। तो रुलाई के पीछे तो यही बात है। महाबले, मैं अपने रोने का कारण बता रही हूँ। आपके राज्य से अन्यत्र एक परम धार्मिक राजा रहते हैं, उनका नाम रैभ्य है। उनकी स्त्री रुक्म रेखा नाम से प्रसिद्ध है। राजा को कोई संतान नहीं थी। रानी रुक्म रेखा बड़ी सुंदरी, कार्यकुशल, पतिव्रता और संपूर्ण शुभ लक्षणों से संपन्न है। पुत्र के अभाव से दुखी होकर उन्होंने राजा रैभ्य से कहा, स्वामिन, मेरे इस जीवन से क्या प्रयोजन है? इस व्यर्थ जीवन को धिक्कार है, क्योंकि संतानहीन वंध्या स्त्री जगत में कभी सुख नहीं पा सकती। तो जब तक मेरे कोई बच्चा ना हो जाए तब तक तो मेरा जीवन व्यर्थ है। इस प्रकार पत्नी से प्रेरणा पाकर राजा रैभ्य उत्तम पुत्रेष्ट यज्ञ करने के लिए तत्पर हुए। उन्होंने यज्ञ के विशेषज्ञ ब्राह्मणों को बुलाया और विधि पूर्वक सब यज्ञ क्रियाएं संपन्न की। पुत्रेष्ट यज्ञ संतान उत्पत्ति के लिए होता है। तो उन्होंने पुत्र की अभिलाषा से नरेश ने शास्त्रोक्त रीति से प्रचुर धन दान दिया। यज्ञ में निरंतर घी की आहुतियां डाली जाती थी। अग्निदेव बड़ी तेजी से प्रज्वलित हो रहे थे। तदनंतर यज्ञाग्नि से एक सुंदरी कन्या निकल आई। जब इतना सुंदर उन्होंने यज्ञ किया, विधि पूर्वक किया, तो एक कन्या अयोनिजा, जो योनि में माता की योनि से प्रकट नहीं हुई वरन वो अग्नि से प्रकट होकर निकल आई। जो वहां हवन हो रहा था उस अग्नि में से वो प्रकट हुई। तो वह सभी मनोहर शुभ लक्षणों से पूर्णतया संपन्न थी। जब वह मनोहर कन्या अग्नि से प्रकट हो गई तब होता ने उसे अपने पास बैठा लिया। तत्पश्चात उन्होंने उस सुंदरी कन्या को लेकर राजा रैभ्य से कहा, राजन, इस पुत्री को लो, यह सभी उत्तम लक्षणों से संपन्न है। हवन करते समय अग्नि से इसकी उत्पत्ति हुई है। यह ऐसी जान पड़ती है मानो मणियों की एक लड़ी हो। इतना प्रकाश उसके शरीर से फूट रहा है। जगत में यह कन्या एकावली नाम से प्रसिद्ध हो गई। तो वहां एक वीर, इधर एकावली। भूपाल पुत्र की तुलना करने वाली इस कन्या को पाकर तुम सुखी हो जाओगे। राजेंद्र, भगवान विष्णु ने तुम्हें यह कन्या प्रदान की है। इसे पाकर संतुष्ट होना तुम्हारे लिए श्रेयस्कर होगा। तो जो होता इत्यादि ये जो यज्ञ कराते हैं, तो 16 अथवा 16 ब्राह्मण होते हैं जिनके पृथक पृथक नाम होते हैं। तो उन्होंने राजा से ये बात की, होता ने। होता की बात सुनकर राजा रैभ्य ने उस सुंदरी कन्या की ओर देखा और उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर उसे अपनी गोद में ले लिया और उसे अपनी पत्नी रुक्म रेखा को सौंप दिया। देते समय उन्होंने कहा, सुभगे, तुम इस कन्या को पुत्री रूप से स्वीकार करो। मन को मुग्ध कर देने वाली उस कन्या की आंखें कमल के समान सुंदर थी। उसे पाकर रानी रुक्म रेखा के मन में बड़ा आनंद हुआ। वे ऐसी सुखी हुई मानो पुत्र ही उत्पन्न हो गया। वो दिव्य कन्या थी जो अग्निकुंड से प्रकट हुई, जैसे द्रौपदी अग्निकुंड से प्रकट हुई, सीता जी भूमि से प्रकट हुई। जात कर्म आदि सभी शुभ एवं मांगलिक संस्कार विधि पूर्वक कराए गए। यज्ञांत में राजा ने ब्राह्मणों को अच्छी अच्छी वस्तुएं दक्षिणा में प्रदान की। जब पुत्री यज्ञ कुंड से निकली है तो राजा ने कितना दान दिया होगा प्रसन्न होकर। तदनंतर ब्राह्मण वहां से विदा हो गए। राजा रैभ्य के हर्ष की सीमा न रही। पुत्र के सयाने होने से जैसे प्रतिदिन माता को हर्ष होता है, रानी रुक्म रेखा भी वैसे ही आनंद का अनुभव करने लगी। उस समय पुत्रवती रानी के मन में हर्ष का पार न था। तो वो पुत्रीवती है, लेकिन वो पुत्री की ही भांति है। वो राजा के महल में ऐसा उत्सव मनाया गया जैसा पुत्र के जन्म में मनाया जाता है। पुत्र और पुत्री में किंचन मात्र भी भेद नहीं है। यह मानकर माता पिता उस कन्या को अत्यंत स्नेह की दृष्टि से देखने लगे, क्योंकि उसको भगवान ने
भगवान विष्णु ने यज्ञ कुंड से प्रदान किया उसको, तो दिव्य कन्या है। सुबुद्धे, मैं उन्हीं राजा रैभ्य के मंत्री की कन्या हूं, और मेरा नाम यशोवती है। मैं और एकावली दोनों समान अवस्था की हूं हैं, और महाराज रैभ्य ने राजकुमारी के साथ खेलने के लिए मुझे नियुक्त कर रखा था। तो एकावली मेरे साथ रहती थी। तो अब हम बताएंगे कि क्या हुआ, कैसे उसका अपहरण हो गया। तो ये कल हम कथा में पढ़ेंगे कि राजकुमारी एकावली का राक्षस के द्वारा अपहरण हुआ। भगवती जगदम्बा, आद्याशक्ति, परमेश्वरी, भुवनेश्वरी, पूर्ण प्रकृति, महालक्ष्मी जी, देवी जी को मेरा प्रणाम है।